दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी जो है वो दरभंगा के नौकरी जोन क्लासेस में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो ये कृष्णापुरी अललपट्टी में जब आप गुमती के पास आएंगे तो गुमती से पूरब में जो है आपको नौकरी जोन क्लासेस दिखेगा। ये मेरे पीछे देख लीजिए, ये जो बहुत है बड़ा बैनर है। हम ठीक अभी नौकरी जोन क्लासेस के पास मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कहीं ना कहीं अभी 10th और 12th का भी रिजल्ट निकला है और कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड से बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड से बच्चे हो। खास करके हर बच्चे की इच्छा होती है क्यों ना हम सरकारी एग्जाम का तैयारी करें और कहीं ना कहीं हम बीपीएससी और बीएसएससी और एसएससी जैसे कोर्स करके एक सरकारी नौकरी पाए। तो कहें उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कहीं ना कहीं सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत ही कम फीस में चाह रहे हैं कि एक सरकारी एग्जाम की तैयारी करें और जॉब पाए। तो क्या है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खासकर टीचर्स ही अगर बात की जाए तो अलग अलग टीचर के एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ पर आप लोग का पढ़ाने का अनुभव कैसा है उन लोगों का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है पढ़ाने का। हाँ, जो हम लोग का नहीं समझ में आता है 1 से 2 बार पूछते हैं, सर बता देते हैं। क्या इससे पहले भी दूसरे कोचिंग में गए हैं या ट्राई किए या डायरेक्ट यहाँ पर आए? डायरेक्ट यहाँ आए हैं। कैसे पता लगा आपको ये कोचिंग सेंटर यहाँ पे है, अच्छा स्टडी होता है? हमको अच्छा लगा। TRE 3 का रिजल्ट 36 में से 27 विद्यार्थियों का TRE 3 में हुआ था, शिक्षक वाला में। क्या नाम हो गया? मुकेश कुमार। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 1 साल से आ रहे हैं। 1 साल। कैसा लगता है पढ़ाई स्टडी किस तरह की होती है? सर कैसे हैं? अगर बात की जाए तो आप लोग को कैसे यहाँ पर मन लगता है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग होते हैं, भीड़ भाड़ होता है, कहीं ना कहीं समझ में भी नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे उस तरह का जो है मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। यहाँ पर सर भी अच्छे हैं, यहाँ का फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं और औरों की जगह यहाँ पे बहुत अच्छा से देख रेख और पढ़ाई के मामले में जितना बार डाउट होता है उतना हम पूछ सकते खुल हैं, करके खुल समझ करके पूछ सकते हैं। चाहे जिस भाषा में सर को समझाना आता है उस भाषा में समझाते हैं। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? सुनीति कुमारी। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? पिछले 6 मंथ से। 6 मंथ। जी। कैसा स्टडी वगैरह होता है यहाँ? यहाँ का स्टडी वगैरह बहुत अच्छा होता है। जैसे यहाँ हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है, अलग अलग टीचर है और हर एक टीचर के महारथी टीचर है जो जैसे बच्चों को समझ में आना चाहिए वैसे वैसे टीचर यहाँ पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब सेटिस्फाइड है यहाँ से? जी बिल्कुल। किस चीज का आप तैयारी करते हैं? TRE 4 के लिए, 9, 10, 6 to 8 के लिए। जी। बात की जाए दूसरे जगह से बहुत सारा कोचिंग भी होगा, फीस इस बात की स्पेशल बात की जाए तो फीस ज्यादा है या कम है इस जगह? सर यहाँ फी तो मायने नहीं रखता है। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए पढ़ाई मायने रखता है कि कहाँ का पढ़ाई अच्छा हो रही है, कौन मेरे लिए बेनिफिट है, तो वो ज़्यादा मायने रखता है हम लोग के लिए। नंदिनी कुमारी। कब से आते हैं? 2 महीना से आते हैं। 2 महीने से। हाँ। किस चीज का तैयारी कर? BPSC का, TRE 4 का। सर कैसे हैं यहाँ पर? सर बहुत अच्छे हैं। अलग अलग फैकल्टी का अलग अलग है कि एक ही है? नहीं, अलग अलग है। अच्छा, तो इस बैच में इतने सारे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि नहीं इतने बच्चे में कैसे स्टडी होगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो उन सारे बच्चों को क्या कहना चाहिए? क्योंकि जो अगर आना चाहते हैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से? नहीं सर, सभी को छूट दिए हैं। जब हमको प्रॉब्लम होगा तो पूछिए हमसे, जितना बार प्रॉब्लम होगा उतना बार पूछिए। अच्छा, हम मतलब कोई रुक नहीं है, जितना कोई- चाहे उतना हाँ, पूछ- उतना पूछ सकते अच्छा, हैं। बहुत सारे बच्चे वीक भी होते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता है, तो सर उनको खास के कैसे गाइडेंस करते हैं जो बच्चे वीक होते हैं यहाँ पर? अच्छे गाइडेंस करते, उसको बोलते हैं दोबारा आने के लिए, नहीं होता तो दूसरे बैच में भी आने के लिए। अच्छा, दूसरे बैच में भी जगह देते हैं, मतलब उनका कोई चार्ज नहीं है? बच्चे कोई काम से चले गए तो सर ऑनलाइन ऑफलाइन सारे माध्यम से पढ़ा सकते हैं दूसरे बैच में भी, या तो फिर सर भेज देते हैं, क्लास डाउनलोड रहता है ना वो भेज देते हैं सर। अच्छा, जो बच्चे न्यू है उसके लिए डेमो है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एलके हुआ और हम नौकरी जोन क्लासेस के डायरेक्टर और संस्थापक हुए और हम खुद इस संस्था में मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। उसके बाद हरिओम सर GKGS पढ़ाते हैं और अमृतराज सर साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा। और यहाँ पर जो है आपका तैयारी कराई जाएगी, वो BPSC TRE का तैयारी कराया जाता है, चाहे वो भी हाल फिलहाल में आने वाली एग्जाम है TRE 4 आने वाली है। उसके बाद SSC का होगा, रेलवे, BSSC और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा फाउंडेशन बैच। उसके बाद जो है B.Ed और D.Led का कोई एंट्रेंस अगर तैयारी करना चाहते हैं वो सारा व्यवस्था यहाँ पर है। इनका तो अभी एक फाउंडेशन बैच लाने जा रहे हैं, वो 11 मई शाम 4 बजे से शुरू होने जा रही है, वो सोमवार को ही है। और उसके बाद ये सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक क्लास चलती है, सबका अलग अलग टाइमिंग रहता है।
अच्छा, तो जो बीपीएससी करना चाहते हैं, एसएससी करना चाहते हैं, चाहे रेलवे का कोर्स करना एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे दरोगा वगैरह और भी जो भी आपके बताया कोर्सेज, इन कोर्सेज के लिए खास करके फी स्ट्रक्चर क्या है और टाइम की बात की जाए तो टाइम कितने बजे से कितने बजे तक किस कोर्स को बच्चे आकर के कर सकते हैं? जैसे अभी जो है 6 बजे से लेकर टीचर टीआरई का चलता है, फिर 9:30 बजे से टीआरई का चलता है, फिर 1 बजे से टीआरई का चलता है, फिर 4 बजे से हम लोग फाउंडेशन बैच देने जा रहे हैं। यानी जो बच्चे अभी 10वीं पास किए हैं, 12वीं पास किए या पार्ट 1 पार्ट 2 में है, और वो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है और एकदम जीरो लेवल से तैयारी करना है, यानी जिनको उनको कंपटीशन के बारे में ज्ञान नहीं है और वो शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो फाउंडेशन बैच करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा रामबाण साबित फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, और इस बैच में जो है सभी सब्जेक्ट जो मैथ रीजनिंग होगा, जीएस होगा, सबका अलग अलग फैकल्टी होंगे और एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक इस बैच में तैयारी कराई जाएगी। और ये बैच का ड्यूरेशन होगा कम से कम 1 साल। इस बैच में हम उन बच्चों को रखेंगे और तमाम एग्जाम जितना भी जनरल कंपटीशन के अंतर्गत आता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, टीआरई हो या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा हो, उसमें एक ही बैच में सारा एग्जाम का तैयारी करवा दिया जाएगा। एक टीचर है, हाँ 3 टीचर है, मैथ रीजनिंग का अलग है, आर्ट सेक्शन का अलग है और साइंस सेक्शन का अलग है। हाँ जो है फीस टीआरई का हम लोग 8500 रखे हुए हैं और फाउंडेशन बैच का 10,500 रुपया रखे हुए हैं। इसमें भी अगर मान लीजिए किसी के पास समस्या होती है तो हम लोग कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स है या ये संवैधानिक है कितना रुपया लेना ही लेना है, फिक्स नहीं है, इसमें फिक्स भी नहीं है कितना रुपया देना ही है। अगर समस्या होती है तो हम लोग कम करते हैं। अच्छा, जो बच्चे सर एक बार में नहीं दे सकते उनके लिए खास के क्या यहाँ पर ऑफर जो बच्चे एक बार में नहीं देते हैं तो उनके लिए व्यवस्था है, अगर 2 बार 3 बार में वो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरा ये प्राथमिकता होती है कि जो बच्चे मतलब जिनको कुछ नहीं पता है, तो अगर यहाँ हम जब क्लास की शुरुआत करते हैं तो हम ये बोल के करते हैं कि अगर आप कितनों भी तेज है हम आपको शून्य मान के पढ़ाएंगे। यानी हर एक स्तर के बच्चों को हम लेके चलते हैं। आप तेज है, कमजोर है, उसमें हम कोई मतलब नहीं, मतलब है सबको हम कमजोर मान के ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यानी कोई भी किसी भी स्तर का बच्चा हो, और शिक्षक को भी हम यही एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि आप हर एक बच्चे को यानी अगर 1 बार में नहीं समझे, 2 बार में नहीं समझे, 3 बार में नहीं समझे, जितना बार जब तक नहीं समझे तब तक जो है उनको समझाना है। तब तक बच्चे एसएससी में जॉब कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसआई भी है, दरोगा भी है, बिहार पुलिस है, और टीचर में तो बहुत सारे बच्चे टीचर में गए। जैसे हम लोग टीआरई 3 में देखिए, खास करके हम शिक्षक जो शिक्षक के लिए तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए ये कहेंगे कि जब भी आप दरभंगा आते हैं तो कम से कम जो है नौकरी जोन क्लासेज आइए और 10 क्लास कम से कम डेमो करके देखिए। कोई दिक्कत नहीं है, 10 क्लास में आपको कोई फीस नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, और यहाँ देखिएगा किस प्रकार से व्यवस्था है। और अन्य संस्था में भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आके किसी एक ही संस्था पे आके ट्रस्ट मत करिए, कम से कम 2-3 संस्था में जाके आप ट्राई करिए कि कहाँ बेस्ट क्वालिटी देता है। जहाँ बेस्ट क्वालिटी, जहाँ बेस्ट रिजल्ट होगा वहाँ कम से कम जाइए। लोकेशन की बात की जाए तो एक बार बता दीजिए लोकेशन कहाँ पर है? मेरा लोकेशन है, सबसे पहले आप दरभंगा आइएगा। दरभंगा में एक स्थान अललपट्टी है, अललपट्टी गुमती क्रॉस करने के बाद आप पूरब की ओर आइएगा और वहाँ पर एक कैप्टन स्कूल होगा, उसी इर्द गिर्द में नौकरी जोन क्लासेज का मेन ब्रांच है। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरिओम है और मैं यहाँ पे नौकरी जोन क्लासेस में जीएस का फैकल्टी हूँ सर। कैसे बच्चों का आप हैंडल करते हैं? कोई बहुत सारे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कुछ वीक भी होते हैं, कुछ कमजोर भी होते हैं, उनको एक बार नहीं समझा तो दोबारा भी समझाना पड़ता होगा, कैसे समझाते हैं? देखिए, हम आपको बताते चले, ये जो भी बैच चल रहा है ये टारगेट बैच है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार आए हैं टीचर का तैयारी करने के लिए और उनका बैकग्राउंड बहुत लो है, इससे पहले वो कहीं भी पढ़े नहीं थे। तो हम लोग टारगेट बैच में भी इस तरह से, मान लीजिए कि 1.5 घंटा का क्लास है, लेकिन कभी टाइम का ये नहीं देखते, अरे 1.5 घंटा हो गया चलो 1.5 घंटा में ही छोड़ देते हैं। टाइम का पाबंद नहीं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कोई बहुत बैकग्राउंड सा है जो नहीं समझ रहा है चीजों को, तो उसको 1 बार नहीं 3 बार 4 बार, इसके बाद भी हम बच्चों को बार बार मौका देते हैं कि आप लोग बार बार पूछिए। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप 1 बार नहीं 4 बार पूछिए, 5 बार पूछिए। ये नहीं है कि अगर मेरा टाइम है 1 घंटा का है तो 1 घंटा में हम देखें कि 1 घंटा हो गया और हम निकल गए। अगर टाइम लगे कि हाँ 1 घंटा के बदले हमको 1.5 घंटा दे के भी अगर बच्चों का सिलेबस टाइम पे खत्म हो रहा है और बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं तो हम वो करते हैं। तो टारगेट बैच में भी हम लोग इस तरह से चलते हैं कि बच्चे को ये ना लगे कि अरे ये टारगेट बैच है समझ नहीं पाएंगे। नहीं, अगर टारगेट बैच भी है तो हम उसको इस तरह से पढ़ाते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लेके, लेकिन उनको फाउंडेशन वाला देते हैं कि भाई आप कंटेंट अच्छे से लीजिए,
समझिए अच्छे से, ताकि आगे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बैच में लगभग हमारे यहाँ 150 लगभग बच्चे स्टडी करते हैं। खास करके उन बच्चों को क्या कहना चाहिएगा जो कहीं ना कहीं सरकारी कोर्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, इस तरह के Tier 4 जो है Tier 4 हो, खास करके क्या कहना चाहिएगा जो इस तरह के कोर्स का तैयारी करना चाहते हैं? उन लोगों के लिए हम यही कहेंगे कि आजकल लगभग हर कोई तैयारी कर रहा है, और जब हर कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, और कंपटीशन में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनका गाइडेंस सही हो, जिनका डायरेक्शन सही हो, जिनके पास कंटेंट सही पहुंचे, और जिनका एक टीचर हो, हमेशा एक मार्गदर्शक हो कि बुआ इस तरह से करो, इस तरह से करो। क्योंकि इस फील्ड में ये होता है ना कि क्या करने से जरूरी हो जाता है, क्या नहीं करना, और बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहा है, अब बच्चा खुद से अगर पढ़ रहा है या फिर भटक जाता है कि मान लीजिए 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, पूरे घर को लाइब्रेरी बना देता है, और वो समझ नहीं पाता है कि हमको क्या लेना चाहिए, इस किताब से क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग में जनरली ये होता है कि हम लोग बच्चों को एक सही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चा स्टूडेंट जो एक सही डायरेक्शन में जा सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।